यार आज का मैच सुनने में सिंपल लगता है, एमआई वर्सेस पीबीकेएस, लेकिन जो डेटा है, जो कंडीशंस हैं, जो प्लेयर्स हैं दोनों तरफ, वो इस मैच को जेन्युइनली अनप्रेडिक्टेबल बना रहा है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, एक ऐसा ग्राउंड जहां रन्स बनते हैं, मैचेस क्लोज रहते हैं और एक ओवर में गेम पलट जाता है। एमआई घर पे खेल रहा है, रोहित शर्मा बैट कर रहे हैं, बुमराह बॉल लेके आ रहा है। ये सब एक साथ होना मतलब एमआई के फैंस के लिए ख्वाब वाली सिचुएशन है। लेकिन पीबीकेएस भी खाली हाथ नहीं आई। श्रेयस अय्यर कैप्टन है, लिविंगस्टन और स्टोइनिस मिडिल में है, अर्शदीप बॉलिंग में। ये टीम किसी भी दिन किसी को भी बीट कर सकती है। तो आज का वीडियो इस मैच का पूरा सर्जिकल ब्रेकडाउन है, पिच से लेकर प्लेइंग 11 तक, हेड टू हेड से लेकर फाइनल प्रेडिक्शन तक, सब कुछ। लेकिन एक चीज पहले सुन लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो तुम्हारे पास एक सॉलिड मौका है 1000 रुपए जीतने का। हाँ, कैश गिव अवे चल रहा है और मैं नेक्स्ट वीडियो में विनर अनाउंस करूंगा। करना क्या है, वीडियो एंड तक देखना है और कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, वो मैं एंड में बोलूंगा। सिंपल है, लेकिन अगर वीडियो बीच में बंद की तो मौका गया। और एक और काम, जो लोग सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं, टॉस अपडेट भी चाहिए, ड्रीम 11 टिप्स भी चाहिए और आईपीएल 2026 के डेली सिग्नल्स चाहिए रियल टाइम में, उनके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो, बिल्कुल फ्री है। और वहां मैं वो सब शेयर करता हूं जो वीडियो में कवर नहीं होती। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और चलो सीधा मैच के अंदर घुसते हैं। आज का पूरा एमआई वर्सेस पीबीकेएस एनालिसिस शुरू करते हैं। जब भी दो टीम्स आईपीएल में मिलती हैं, सबसे पहला सवाल ये होता है कि हिस्ट्री क्या कहती है। और एमआई वर्सेस पीबीकेएस का लास्ट 5 मैचेस का रिकॉर्ड जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है। ये कोई वन साइडेड राइवलरी नहीं है। पीबीकेएस ने भी एमआई को हराया है, लेकिन ओवरऑल एज एमआई के पास है। एमआई के 3 विन्स हैं, पीबीकेएस के 2, तो मार्जिन कंफर्टेबल नहीं है, कंपटीशन रियल है। अब मैचेस एक एक देखो। 2023 में न्यूट्रल वेन्यू पे एमआई ने पीबीकेएस को 6 विकेट से हराया, डोमिनेंट परफॉर्मेंस था वो। लेकिन उसी सीजन वानखेड़े पे पीबीकेएस ने एमआई को 12 रन से रोक दिया, मतलब एमआई के घर में आके पीबीकेएस ने रिजल्ट पलट दिया था। 2022 प्लेऑफ्स में एमआई ने पीबीकेएस को 13 रन से हराया। हाई प्रेशर सिचुएशन में एमआई ने बेटर परफॉर्म किया। 2022 के वानखेड़े मैच में भी एमआई ने 3 विकेट से जीत हासिल की, लेकिन 2021 के फाइनल में पीबीकेएस ने 2 विकेट से एमआई को हराया था। तो पीबीकेएस ने भी क्लच मोमेंट्स में डिलीवर किया है। ये रिकॉर्ड एक इंपॉर्टेंट सिग्नल देता है। पीबीकेएस ने वानखेड़े पे भी एमआई को हराया है, मतलब वेन्यू फैमिलियरिटी से उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन एमआई का ओवरऑल 3-2 एज प्लस उनकी वानखेड़े पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस प्लस करंट स्क्वाड डेप्थ, ये फैक्टर्स मिलके एमआई को इस राइवलरी में स्लाइट फेवरेट बनाते हैं। हिस्ट्री क्लोज है, लेकिन हर डिटेल एमआई की तरफ झुक रही है। वानखेड़े की पिच के बारे में एक चीज सीधा बोल देता हूं, ये स्पिनर्स का विकेट नहीं है। यहां बैटिंग होती है, रन्स बनते हैं और पेसर्स को काम मिलता है। सरफेस कंप्लीटली फ्लैट है, बैटर्स पैराडाइज कहते हैं इसको, और ये सच भी है। एवरेज स्कोर 184 है, जो बोलता है कि 175 टू 180 तो मिनिमम एक्सपेक्टेड स्कोर है, और अगर दिन अच्छा रहे तो 200 भी हो सकता है। बाउंड्रीज टाइनी है, सिर्फ 63 मीटर एवरेज, मतलब मिस हिट भी 6 बन जाता है यहाँ। हाई एल्टीट्यूड ऐड करो, बॉल तेजी से जाती है, पावर हिटर्स के लिए ये ड्रीम कंडीशंस हैं। अब पेस वर्सेस स्पिन का डेटा देखो। पेसर्स 72% इफेक्टिव हैं, स्पिनर्स सिर्फ 28%, मतलब स्पिन अटैक यहाँ सेकेंडरी रोल में है। पेस अटैक को गेम कंट्रोल करना पड़ेगा। और टॉस बॉल फर्स्ट वाली टीम की विन रेट 67% है। ये एक मैसिव नंबर है। रीजन सिंपल है, सेकेंड इनिंग्स में वानखेड़े पे हाई ड्यू आता है, बॉल वेट होती है, ग्रिप नहीं रहती बॉलर्स के हाथ में और बैटिंग और भी इजी हो जाती है। तो जो भी टॉस जीते बॉल फर्स्ट लेता है, दूसरी टीम ड्यू में चेस करती है विद फुल एडवांटेज। ये पूरा इक्वेशन एक तरफ जाना चाहिए। चेजिंग टीम कंसिस्टेंटली यहां डोमिनेंट रही है। तो पिच रिपोर्ट का समरी ये है कि ये मैच पेस डोमिनेटेड होगा, स्कोर्स हाई होंगे और टॉस प्लस ड्यू फैक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि मोमेंटम किसके साथ जाएगा। वानखेड़े के वेन्यू डेटा बहुत कुछ बोलता है। 104 मैचेस हो चुके हैं इस ग्राउंड पे और चेजिंग टीम्स ने 70 बार जीत हासिल की है, जबकि डिफेंडिंग टीम सिर्फ 34 बार। ये ऑलमोस्ट 2:1 रेशियो है। इसका मतलब ये नहीं कि डिफेंडिंग इम्पॉसिबल है, लेकिन चेजिंग टीम को स्ट्रक्चरल एडवांटेज मिलता है इस ग्राउंड पे, खासकर ड्यू की वजह से। रीसेंट मैच रिजल्ट्स भी इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाते हैं। 2023 में एमआई ने पीबीकेएस के खिलाफ 187 बनाया और सिर्फ 3 रन से जीता, मतलब पीबीकेएस 184 तक पहुंच गई थी। एक बला फिनिश था। इसी सीजन सीएसके ने एमआई के घर में 216 बना के 23 रन से एमआई को रोक दिया, तो हाई स्कोर डिफेंड भी हुआ है, लेकिन डिफेंडिंग टीम को बहुत बड़ा स्कोर चाहिए था।
एमआई ने एसआरएच के अगेंस्ट वानखेड़े पे 201 का सक्सेसफुल चेस किया 4 विकेट से, मतलब ड्यू में चेस करते हुए भी टारगेट कंफर्टेबल हो जाता है। 2022 में एमआई ने पीबीकेएस के अगेंस्ट 177 बनाया और पीबीकेएस 176 तक पहुंच के 3 रन से हारी। इतना क्लोज था वो मैच। ये सब डेटा मिलके ये बताता है कि वानखेड़े पे मैचेस जेन्युइनली क्लोज रहते हैं और एमआई ने कंसिस्टेंटली क्लोज मैचेस निकाले हैं अपने घर में। पीबीकेएस को यहां अगर जीतना है तो उन्हें हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग पैटर्न तोड़ना पड़ेगा, जो मुश्किल जरूर है, लेकिन एक बार उन्होंने किया भी है 2023 में। वेन्यू एमआई के लिए क्लियरली कंफर्टेबल जोन है। मुंबई इंडियंस की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो पहली चीज जो दिखती है वो है उनका पावर प्ले बैटिंग कॉम्बिनेशन। रोहित शर्मा ओपनिंग पे अग्रेसिव स्टार्ट, एक्सपीरियंस और टाइमिंग का परफेक्ट मिक्स। रोहित जब चलता है तो टोन सेट होती है पूरे इनिंग्स की। डेथ बॉलिंग में बुमराह, ये एक ऐसा वेपन है जो आईपीएल में किसी भी टीम के पास नहीं है इस लेवल पे। लास्ट 4 ओवर्स में बुमराह की इकोनॉमी रेट कंसिस्टेंटली सबसे बेस्ट में से एक रही है। विकेट्स भी देता है, यॉर्कर्स भी मारता है। पीबीकेएस के बैटर्स के लिए ये एक नाइटमेयर सिनारियो है। वानखेड़े पे चेज एक्सपर्टीज एमआई की आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई है। इस ग्राउंड पे सेकंड इनिंग्स में ड्यू के साथ एमआई ने मल्टीपल टाइम्स क्लोज चेजेस निकाले हैं। मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव हैं। दोनों फ्लैट पिच पे डेवस्टेटिंग हो सकते हैं, स्पेशली सीएसके के 360 डिग्री शॉट्स वानखेड़े की टाइनी बाउंड्रीज के साथ टेरिफाइंग कॉम्बिनेशन है। अब कमजोरियां, पेसर डिपेंडेंसी रियल कंसर्न है। अगर बुमराह एक बैड डे लेके आए या इंजरी हो तो बॉलिंग अटैक का क्वालिटी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होता है। स्पिन अटैक वैरायटी में भी डिपेंडेंस दिखी है पहले, पीयूष या हसरंगा के अलावा डेप्थ नहीं दिखी। टॉस फैक्टर सेंसिटिविटी भी है, अगर एमआई को बॉल सेकंड करना पड़ा और टारगेट हाई मिला तो प्रेशर बढ़ जाता है। और मिडिल ऑर्डर बर्स्ट इनकंसिस्टेंसी भी रियल है, अगर टॉप ऑर्डर जल्दी गया तो प्रेशर नीचे आता है। ओवरऑल बैलेंस एमआई के हाथ में है, लेकिन ये वीकनेसेस उन्हें बिवेयर रहने पर मजबूर करती हैं। पंजाब किंग्स इस आईपीएल में एक हंग्री टीम है। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में नया डायरेक्शन है, स्क्वाड में एक्सपीरियंस भी है और यूथ भी। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो पावर प्ले बैटिंग में प्रभ सिमरन सिंह और अपर ऑर्डर का कॉम्बिनेशन अग्रेसिव स्टार्ट दे सकता है। अगर ओपनिंग पार्टनरशिप 40 to 50 रन्स फर्स्ट 6 ओवर्स में देती है तो पीबीकेएस का गेम प्लान परफेक्ट चल रहा होता है। मिडिल ऑर्डर बर्स्ट में लिविंगस्टन एक मैच विनर है, एक ओवर में 20 to 25 रन्स निकाल सकता है और वानखेड़े की टाइनी बाउंड्रीज पे ये ज्यादा डेंजरस हो जाता है। मार्कस स्टोइनिस ऑलराउंड थ्रेट है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में इंपैक्ट दे सकता है। पेस अटैक विकेट टेकिंग एबिलिटी के लिए स्ट्रांग है। अर्शदीप सिंह कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मर रहा है। जेवियर बार्टलेट और मार्को जैनसन भी वैरायटी देते हैं। हाई प्रेशर क्लोज गेम हैंडलिंग भी पीबीकेएस ने डेमोन्स्ट्रेट की है। 2021 फाइनल में 2 विकेट से जीतना कोई सिंपल बात नहीं थी, लेकिन कमजोरियां नजर आती हैं जो इस मैच में डिसाइसिव हो सकती हैं। पेसर डिपेंडेंसी एक इशू है, अगर पेस बॉलर्स नहीं चले तो मिडल ओवर्स में रन्स लीक हो सकते हैं। मिडल ऑर्डर बर्स्ट इनकंसिस्टेंसी भी रियल है, कभी लिविंगस्टन चला कभी नहीं। स्पिन वैरायटी डिपेंडेंस भी वानखेड़े पे स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां स्पिनर्स ऑलरेडी कम इफेक्टिव है। टॉस फैक्टर सेंसिटिविटी हाई ड्यू कंडीशंस में पीबीकेएस के लिए भी चैलेंज है। अगर उन्हें बैट फर्स्ट करना पड़ा तो डिफेंडिंग करना हिस्टोरिकली हार्ड है इस ग्राउंड पे। टैलेंट है, लेकिन कंडीशंस उनके खिलाफ जा रही हैं। एमआई की प्लेइंग 11 पे आते हैं। रोहित शर्मा ओपनिंग पे, एक्सपीरियंस्ड हैंड और वानखेड़े पे रन्स बनाने की हिस्ट्री है उनकी। रायन रिकल्टन विकेट कीपर बने हैं, ये रोल इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोअर ऑर्डर में भी कंट्रीब्यूशन चाहिए होती है। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव मिडिल ऑर्डर की बैकबोन है। दोनों यंग हैं, लेकिन प्रेशर में खेलने का काफी एक्सपीरियंस आ चुका है। हार्दिक पांड्या कैप्टन है और ऑलराउंड कंट्रीब्यूशन देते हैं। बैट से फिनिशर रोल में और बॉल से इंपॉर्टेंट ओवर्स खेलने की कैपेबिलिटी है। नमन धीर और शरफेन रदरफर्ड लोअर ऑर्डर में हैं, जो फिनिश करने का काम कर सकते हैं। बॉलिंग में शार्दुल ठाकुर वैरायटी देता है, दीपक चाहर पावर प्ले में स्विंग लेता है, ट्रेंट बोल्ट एक्सपीरियंस्ड लेफ्ट आर्म पेसर है और बुमराह तो इस टीम का हार्ट बीट है, स्पेशली डेथ ओवर्स में। ये पेस क्वार्टेट जेन्युइनली डेंजरस है। पीबीकेएस की तरफ प्रभ सिमरन सिंह विकेट कीपर ओपनर है, अग्रेसिव स्टार्टर। प्रियांश आर्या और कूपर कनॉली सपोर्ट करते हैं। श्रेयस अय्यर कैप्टन और मिडिल ऑर्डर एंकर हैं, एक्सपीरियंस और कंपोजर दोनों लाते हैं। नेहाल वधेरा और शशांक सिंह एडिशनल बैटिंग डेप्थ देते हैं। मार्कस स्टोइनिस ऑलराउंड है। मार्को जैनसन टॉल लेफ्ट आर्म पेसर है जो विकेट्स ले सकता है। जेवियर बार्टलेट तेज बॉलर है। अर्शदीप सिंह कंसिस्टेंटली गुड डेथ बॉलर है। स्पिन में युजवेंद्र चहल मैच के बीच में विकेट ले सकता है, लेकिन वानखेड़े पे स्पिनर्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। दोनों टीम्स का बैलेंस देखा जाए तो एमआई की बॉलिंग क्लियरली डीपर और मोर थ्रेटनिंग लगती है इस ग्राउंड पे। अब वो मोमेंट आ गया जिसके लिए तुम लोग पूरा वीडियो देख रहे थे, फाइनल प्रिडिक्शन। और यार मैं डायरेक्टली बोलूंगा क्योंकि डेटा एक ही जगह पॉइंट कर रहा है। एमआई के पास इस मैच में मल्टीपल स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस हैं। पहला, वानखेड़े उनका घर है, यहां चेस करने का एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस दोनों है।
दूसरा बुमराह। इस एक नाम का इम्पैक्ट पीबीकेएस के एंटायर बैटिंग प्लान पे है। वो डेथ में बोल करेगा, रन्स रोकने की गारंटी ऑलमोस्ट है। तीसरा, मिडिल ऑर्डर में सीएसके और तिलक जैसे प्लेयर्स हैं जो फ्लैट पिच और टाइनी बाउंड्रीज के कॉम्बिनेशन पे एक्सप्लोसिव हो सकते हैं। चौथा, हेड टू हेड 3-2 एज है एमआई के पास और वानखेड़े पे ओवरऑल चेजिंग रिकॉर्ड 70-34 का है। ये दोनों फैक्टर्स डायरेक्टली एमआई को बेनिफिट करते हैं अगर वो टॉस जीते और बॉल फर्स्ट करें। पीबीकेएस के पास जेन्युइनली डेंजरस प्लेयर्स हैं। लिविंगस्टन किसी भी ओवर में मैच पलट सकता है, स्टॉइनिस ऑलराउंड इंपैक्ट दे सकता है और अर्शदीप एमआई के बैटर्स को टेस्ट करेगा। ये मैच क्लोज होगा, गारंटीड। वानखेड़े पे मैचेस क्लोज ही रहते हैं, लेकिन एक के बाद एक फैक्टर एमआई के फेवर में जा रहा है। वेन्यू एडवांटेज, बॉलिंग डेप्थ, होम कंडीशंस, चेजिंग एक्सपर्टीज, सब मिला के एनालिसिस एक ही नाम पे आके रुकता है। ये प्रेडिक्शन सिर्फ डेटा पे बेस्ड है। प्लीज अपनी मेहनत की कमाई इस सब पे मत लगाना। क्रिकेट सिर्फ एंजॉय करना है।